हेलो दोस्तों, मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है दयालु लड़की और उसकी जादुई गाय की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। सोनपुर गांव में मीरा नाम की लड़की अपने पिता मोहनलाल के साथ रहती थी। मीरा एक बहुत ही नेक और दयालु स्वभाव की लड़की थी। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। मीरा के पिता जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेच दिया करते। इसी से उनके घर का गुजारा चलता था। मीरा एक दिन अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही थी। तभी उसकी नजर एक घायल गाय पर पड़ती है। गाय के पैर में चोट लगी थी, जिसे देखकर मीरा को उस पर दया आ जाती है और वो दोनों उस गाय को अपने साथ घर ले आते हैं। अरे मीरा, भला तुमने इस गाय को घर लाने की जिद क्यों की? हम इस गाय का क्या करेंगे? ये तो चल भी नहीं पा रही है। पिताजी, अगर हम इस गाय को वहीं जंगल में छोड़ देते तो इस बेचारी को कोई जंगली जानवर अपना भोजन बना लेता। इसलिए मैंने ये जिद की। मैं इसकी मरहम पट्टी कर देती हूँ। कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मीरा गाय के पैर में पट्टी बांध देती है और उसे चारा खिलाती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। गाय को भी मीरा से बहुत लगाव हो गया था। कुछ ही दिनों में वो गाय दूध भी देने लगी थी, जिसे देखकर मीरा अपने पिता से बोलती है, देखिए ना पिताजी, मेरी गाय तो अब दूध भी देने लगी है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। अब तो तुम इस दूध को बेचकर बहुत ही अमीर बनने वाली हो। मीरा के पिताजी वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। तभी मीरा अपने गाय को छूते हुए कहती है, काश मेरी गाय का पैर भी ठीक हो जाए। इतना कहकर मीरा वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में मीरा वहाँ आकर देखती है तो उसकी गाय का घाव गायब हो जाता है और उसकी गाय अब चल फिर रही है। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। मेरी गाय तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब मीरा की गाय पहले से कहीं ज्यादा दूध देने लगी थी। मीरा और उसके पिता अपने गाय का दूध भी बेचने लगे थे। ये देखकर मीरा के पड़ोस में रहने वाली औरत, जिसका नाम शकुंतला था, वो मन ही मन बहुत जलती है। एक दिन शकुंतला रात में चोरी से मीरा की गाय को अपने साथ अपने घर ले आती है और सोचती है अब वो भी मीरा की तरह दूध बेचकर बहुत कमाई करेगी। लेकिन शकुंतला के घर आते ही गाय ने सब खाना पीना छोड़ दिया था और दूसरी तरफ मीरा अपनी गाय को जगह जगह ढूंढती, पर उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती। एक दिन मीरा अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते शकुंतला के घर पहुंच जाती है और वहां अपनी गाय को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। पर उसकी गाय पहले से बहुत कमजोर हो गई थी और दूध देना भी बंद कर दिया था, जो देखकर मीरा को बहुत दुख होता है। तभी वहाँ शकुंतला आ जाती है और मीरा से कहती है, ए लड़की, तू यहाँ मेरे घर में क्या कर रही है? आंटी, ये तो मेरी गाय है जो कुछ दिन पहले खो गई थी। मैं इसे न जाने कितने दिनों से ढूंढ रही हूँ। आपको ये कहाँ पर मिली? क्या कहा तूने? तेरी गाय? ये तो मेरी गाय है। मेरी गाय को अपना बना रही है। बहुत देखे हैं तेरे जैसे जो दूसरों की चीजों को अपना बनाते हैं। चल भाग यहाँ से। इतना कहकर शकुंतला मीरा को अपने घर से बाहर निकाल देती है। मीरा निराश होकर अपने घर चली जाती है। उसी रात जब सब सो जाते हैं, तभी मीरा की गाय शकुंतला के घर से भागकर मीरा के घर आ जाती है। मीरा गाय की आवाज सुनकर दौड़ी दौड़ी घर से बाहर आती है। अपनी गाय को देखकर वो बहुत ही खुश होती है। अगले दिन शकुंतला गाय को अपने घर ना पाकर सीधा मीरा के पास आती है और बोलती है, क्यों री, तूने क्या सोचा था? मेरी गाय चुरा कर ले जाएगी और मुझे पता नहीं चलेगा? सीधा सीधा मेरी गाय मुझे वापस कर दे, नहीं तो तेरी शिकायत गांव के सरपंच से कर दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं शकुंतला आंटी? ये तो मेरी ही गाय है। ये मुझे और मेरे पिता को घायल अवस्था में मिली थी। मीरा शकुंतला को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मीरा की एक नहीं सुनती और मीरा से लड़ने लगती है। तभी मीरा मन में सोचती है, काश कहीं से बहुत सारी मधुमक्खियाँ आंटी को आकर काट ले। मीरा के इतना कहते ही वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ शकुंतला को काटने लगती हैं। शकुंतला चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। तभी मीरा सोचने लगती है, मैं जो सोचती हूँ वो पूरा कैसे हो जाता है?
तभी मीरा को एक आवाज सुनाई देती है। मीरा, मैं कोई आम गाय नहीं हूँ, मैं एक जादुई गाय हूँ। जब मैं घायल थी तब तुमने बिना स्वार्थ के मेरी इतनी सेवा की। अब जो भी तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। मीरा ये बात अपने पिता को बताती है और उसके पिता ये सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी मीरा गाय से खाना मांगती है और वहाँ स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। अब मीरा को जिस भी चीज की जरूरत होती वो गाय से आकर बोल देती। उस दिन से मीरा और उसके पिता उस जादुई गाय के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल फिजो टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर दें। तो मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।